राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने पोस्ट एडवर्टाइज़ की हैं आपकी टीचर्स की और कोच की स्कूलों में। ठीक है, 24 सब्जेक्ट्स में इन्होंने टोटल जो है 2202 वैकेंसीज़ आपकी निकाली हैं। ठीक है, ये सभी परमानेंट पोस्ट हैं। ठीक है, और जो पोस्ट हैं वो कम या ज़्यादा करी जा सकती हैं आयोग के द्वारा। ठीक है, तो जो आपका हिंदी है आप देख लीजिए, इसमें टोटल जो है 350 पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं। इंग्लिश में 325 है। यहाँ पे इनका पूरा दिया गया है कि कौन सी कैटेगरी में निकली है, यहाँ ऊपर भी इन्होंने इसको मेंशन किया है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज। संस्कृत में 64, राजस्थानी लैंग्वेज में 7 पोस्ट निकली हैं, जबकि पंजाबी में 11 निकली हैं, उर्दू में 26 निकली हैं, हिस्ट्री में 90 निकली हैं, पॉलिटिकल साइंस में 225, जियोग्राफी में 210, इकोनॉमिक्स में 35, सोशियोलॉजी में 16, होम साइंस में भी 16, केमिस्ट्री में आपकी 36 पोस्ट हैं, फिजिक्स 147, मैथ्स 153, बायोलॉजी में 67, कॉमर्स में 340। ठीक है, 340 पोस्ट हैं। ड्राइंग में 35 है, म्यूज़िक में 6 हैं, फिजिकल एजुकेशन में 37, कोच रेसलिंग के जो है 1 पोस्ट है, कोच खो खो के 1 पोस्ट है, कोच हॉकी के 1 पोस्ट है, जबकि कोच फुटबॉल की 3 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सब दिया गया है कि आपकी बैकलॉग में कौन सी पोस्ट है, या जो भी इसमें दिए गए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो आपको ज़रूर देख लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये रूल्स वगैरह यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं। यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन किए हैं कि भाई जो भी ऊपर वो है आपकी पोस्ट जो है 1 से लेके 11 तक और 13 से लेके 15 तक है, उनके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं हैं, मतलब एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट होनी चाहिए उसी रिलेटेड सब्जेक्ट में विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। यानी या तो डिप्लोमा एजुकेशन में होना चाहिए आपके पास, या तो डिग्री होनी चाहिए, यानी कि जैसे बीएड की डिग्री होती है ना, आपकी होनी चाहिए आपके पास। उसके लिए ये फॉर्म भरने के लिए आप एमएससी के साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए। ठीक है, जो 12 है पदक्रम संख्या 12 है, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट होना चाहिए आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, जो यूजीसी या जो आईसीआर है उससे मान्यता प्राप्त हो होम साइंस में विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, बीएड होना ज़रूरी है, या जो डिप्लोमा होता है एजुकेशन में वो होना ज़रूरी है रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में एमएससी होने के साथ, मास्टर्स होने के साथ। ठीक है, अगर आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो एमए होगा, और अगर साइंस का सब्जेक्ट है तो एमएससी जो भी होगा आपका। ये जो 16 नंबर की पोस्ट है, ठीक है, जैसे 16 नंबर की अगर हम देखें, आप ऊपर अगर देखोगे 16 नंबर की पोस्ट जो है आपकी बायोलॉजी की है। ठीक है, तो बायोलॉजी के लिए क्या नोट दिया है इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपका जूलॉजी में या बॉटनी में या माइक्रोबायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में, ये सभी बायोलॉजी के लिए भर सकते हैं, लाइफ साइंस हो गया, बायो साइंसेज हो गया। ठीक है, और ग्रेजुएशन में बॉटनी या जूलॉजी आपने पढ़ा हो और उसी के साथ आपने बीएड की हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 17 नंबर की पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे दिया है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ओके, और इसमें दिया है कि डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन ये भी ज़रूरी है, मतलब ये सभी में चाहिए। 18 नंबर की पोस्ट के लिए भी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 19 नंबर की पोस्ट के लिए दी है, 20 नंबर की पोस्ट के लिए भी दी है आपको। देखिए इसमें जो है आप ग्रेजुएट मांगा है। ठीक है, जो 20 नंबर की पोस्ट है 21 से 24 के लिए भी ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट ही इन्होंने मांगा है। ठीक है, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट है वो उसका सर्टिफिकेट आपके पास देखिए होना चाहिए, ये इन्होंने मांगा है। दूसरा क्या मांगा है, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी लैंग्वेज की, और नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है एज़ पर द सब्जेक्ट आपको ज़रूर देख लेनी है। ठीक है, ये आपकी ज़रूरी है। ठीक है, ये आपकी जो राजस्थान का जो भी है उसके अकॉर्डिंग उसमें आयु में जो छूट है, मतलब जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे रेस्पेक्टिव आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये आप ये ज़रूर पढ़ लेना, ये सारे आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी है प्रोविज़न्स वो इसमें दिए गए हैं, इसमें मेंशन किए गए हैं। चयन प्रक्रिया की कैसे आपका मतलब कि होगा, इसमें देखिए इन्होंने दिया है कि
पहले वो एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने दिया है कि इसके बाद जो भी मेरिट होगी उसमें उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा उसकी मेरिट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। अभी तक इसका एग्ज़ामिनेशन की डेट इन्होंने नहीं दी है, तो एग्ज़ामिनेशन की डेट ये मेंशन करेंगे। और जो आवेदन है मतलब आप कब अप्लाई कर सकते हो, 5 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको देख लेना है सबसे पहले जो इनकी वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in पर सारी जितनी भी डिटेल है इन्होंने मेंशन की है, वो आपको इंस्ट्रक्शंस सारे एक बार देख लेने हैं, ठीक है। मतलब जो डिटेल एडवर्टीज़मेंट है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये एडवर्टीज़मेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। इसमें सारा दिया गया है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है, इस पर ही आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको क्या क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद कौन सी आपको भरनी है, जो इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए फॉर्म भरने के टाइम पे, इसमें सब कुछ मेंशन किया गया है। और जो फ़ीस है आप एक बार इसको देख लीजिए। सामान्य मतलब अनरिज़र्व कैटेगरी जो ओबीसी क्रीमी लेयर है, और वो उनके लिए 600 रुपये है ये आपकी। और जो आपकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग भी जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 400 रुपये है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए भी 400 रुपये इसमें फ़ीस रखी गई है। दिव्यांगजनों के लिए भी 400 रुपये है इसमें जो फ़ीस है। और जो ये ठीक है, ये आपको देख लेना है, फ़ीस आपको ऑनलाइन भरनी है जब आप फॉर्म फिल करेंगे। ये सिलेबस वगैरह इसमें दिया गया है, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर। तो ये इसमें दिया गया है सारा कि क्या क्या आपकी स्कीम रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, ये आपको देख लेना है। कि पहला जो पेपर होगा जनरल स्टडीज़ 1 घंटे 30 मिनट का होगा, और दूसरा आपका सब्जेक्टिव होगा अपने सब्जेक्ट का, वो 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये अब सारा इन्होंने मेंशन कर दिया है सिलेबस। अब ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने यहाँ पे कर दिया है कि इस अकॉर्डिंग आपके मार्क्स लगेंगे, ठीक है। तो पेपर 1, पेपर 2, ये यहाँ पे पूरा सिलेबस है, आपको ज़रूर देख लेना है अपने पेपर के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस जो भी रहता है, ठीक है। तो ये भी इसमें रूल्स वगैरह यहाँ पे मेंशन किए हैं। सो ये आपको ज़रूर देख लेना है डिटेल में। और ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है कि जो भी परीक्षा शुल्क यानी जो फ़ीस भरोगे, आवेदन का जो प्रोसेस है या जो भी आपको फॉर्म के साथ अटैच करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसके लिए इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे जो है देख लीजिए अपने सारे एक बार जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अच्छे से चेक करने के बाद ही आप फॉर्म भरें। ये इनकी वेबसाइट इन्होंने फिर से मेंशन की है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो ये इन्होंने फ़ोन नंबर जो दिए हैं इन पे भी आप कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं।